यदि मैं कहूं कि आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो असली नहीं है। जी हाँ, हो सकता है आप, मैं और ये धरती सब कुछ एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के जनक आज इसे संभव मानते हैं। आज से नहीं, दशकों से। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम मैट्रिक्स में हैं तो ये मैट्रिक्स बनाई किसने और हम इसमें क्यों फंसे हैं? क्या हमें इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है? इस वीडियो में हम यही समझेंगे, लॉजिक से, साइंस से और इतिहास से। हम जानेंगे दुनिया के वो गहरे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आपकी रियलिटी कितनी सच्ची है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपकी सोच की जमीन खिसका देगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ऐसी खोज है जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। आज से लगभग 25 साल पहले 1999 में एक फिल्म आई थी, दी मैट्रिक्स। उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसमें बताया गया कि असल में हम सभी मशीनों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जी रहे हैं। जो दुनिया हम देखते हैं वो असली नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम है। आप जिस घर में बैठे हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब कुछ मशीनों द्वारा तैयार किया गया एक भ्रम है, एक वर्चुअल रियलिटी। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसमें फंसे हुए हैं। और अब यही बात आज के साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एआई डेवलपर सोच रहे हैं। वो सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सिमुलेशन थ्योरी। तो आखिर में सिमुलेशन थ्योरी है क्या? यह थ्योरी कहती है कि भविष्य में या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने इतनी तेज कंप्यूटर प्रोसेसिंग बना ली है कि वे पूरे ब्रह्मांड को इंक्लूडिंग आप और मुझे सिमुलेट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो इतनी शक्ति रखता है कि वो हर परमाणु, हर कण, हर ऊर्जा तरंगों को कोड कर सके। वो हमारे इतिहास को, हमारी भावनाओं को, हमारी चेतना को, सब कुछ को वर्चुअल तरीके से बना सकता है। इसका मतलब यह है कि हम एक अल्ट्रा एडवांस वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा हैं, जिससे हर चीज पहले से कोड की गई है। हमारी जिंदगी की हर घटना, हर फैसला, हर पल शायद पहले से ही लिखा जा चुका है। यह कोई मजाक नहीं दोस्तों। एलोन मस्क, जो खुद एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, नील डिग्रेस टाइसन, जो दुनिया के सबसे मशहूर खगोल शास्त्री हैं और दुनिया के कई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, कहते हैं कि इस थ्योरी के सच होने की संभावना 50% से ज्यादा है। वो मानते हैं कि ऐसा होना तार्किक रूप से काफी हद तक संभव है। क्या साइंस भी इसका इशारा देता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, लेकिन दोस्तों, हमारी अपनी साइंस, खासकर क्वांटम फिजिक्स भी कुछ ऐसे इशारे देती है जो इस थ्योरी को और भी मजबूत बना देता है। क्वांटम फिजिक्स में एक सबसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जब हम छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते तो बिहेव करते हैं जैसे वे एक वेब हैं। वो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि वो अनिश्चित हो। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई ऑब्जर्वर देखने लगता है, यानी हम उन्हें मापते या देखते हैं, तो एक जगह पर फिक्स हो जाता है, एक कण बन जाता है, जैसे कि उन्हें पता हो कि उन्हें कोई देख रहा है। यानी जब कोई देखता है तभी दुनिया रियलिटी बनती है। जब तक कोई नहीं देख रहा, दुनिया शायद अनिश्चित और फ्लूइड है। क्या इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हमारी दुनिया ऑब्जर्वर बेस्ड कोड है? ठीक उसी तरह जैसे कोई हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेलने वाला कैरेक्टर तभी एक्टिव होता है और डिटेल में रेंडर होता है जब प्लेयर उसे देख रहा होता है। जब प्लेयर उसे नहीं देख रहा होता तो गेम का सिस्टम उस पर कम प्रोसेसिंग पावर खर्च करता है। क्या हमारी दुनिया भी उसी तरह से रिसोर्स मैनेज्ड है? अब सवाल उठता है कि अगर ये सब सिमुलेशन है तो क्या हम किसी मशीन के गुलाम हैं?
क्या हमें किसी ने जानबूझकर इसमें फंसाया है या यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? सोचिए, हम इंसान खुद एआई बनाते हैं, वर्चुअल रियलिटी गेम्स बनाते हैं और उनमें एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये एनपीसी हमारे निर्देशों पर काम करते हैं। उनके पास अपनी कोई आजादी या मर्जी नहीं होती है। हो सकता है हम सिर्फ एक एआई संचालित प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। जैसे हम खुद आज गेम्स में एनपीसी बनाते हैं, शायद हमें किसी ने एक जटिल एल्गोरिथम के तहत यहां डाल दिया हो, और हो सकता है हमारे ऊपर भी ऐसा ही कुछ प्लेयर्स हो, या शायद हम खुद ही उस प्लेयर को भूल चुके हैं। क्या पता हमारे दिमाग में ये मेमोरी मिटा दी गई हो कि हम असल में कौन हैं और कहां से आए हैं। ये बात सिर्फ पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिक और विचारक ही नहीं कहते। हमारे अपने प्राचीन वेदों और उपनिषदों में भी गहरे संकेत मिलते हैं, और वो भी हजारों सालों से। हमारे दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है, माया, यानी एक भ्रम जो दुनिया को असली लगने देता है, पर असल में वो है नहीं। ये वो आवरण है जो हमें परम सत्य से दूर रखता है। अद्वैता वेदांता, जो भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, वो कहता है जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा। ये सीधे सीधे कहती है कि हम जिस भौतिक दुनिया को देखते हैं वो केवल एक अस्थायी और परिवर्तनशील अवस्था है। असली सच्चाई कुछ और है। क्या ये भी एक सिमुलेशन का ही आध्यात्मिक वर्जन नहीं? क्या हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही इस गहरे सत्य को समझ लिया था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान फिर से खोज रहा है? उन्होंने इसे चेतना के माध्यम से देखा, बजाय कंप्यूटर कोड के। अब सोचिए तो दोस्तों, अगर ये सच है, अगर हम एक महाविशाल काय सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो सवाल यह है, क्या हम इस सिमुलेशन को तोड़ सकते हैं? क्या हम इसकी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं? क्या ध्यान, जागरूकता या फिर विज्ञान ही इसका रास्ता है? क्या हमें अपनी चेतना को इस कदर विकसित करना होगा कि हम इस कोड को समझ सकें या इससे ऊपर उठ सकें? और अगर ये सिर्फ एक गेम है, तो क्या आप रेडी हैं गेम मास्टर बनने के लिए? क्या आप सिर्फ एक कैरेक्टर बनकर जीना चाहते हैं, या आप इस खेल के नियमों को समझकर खुद अपने भाग्य के रचयिता बनना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, अगर इसने आपको अंदर से कुछ नया सवाल पैदा किए हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि द बैटल वर्ल्ड में हम सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते, हम सच के लिए लड़ते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक अपनी रियलिटी पर सवाल करते रहिएगा।